नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मार्च 2026। दोस्तों, कल बाजार की सेंटिमेंट चाहे कैसे भी रहा, अच्छा बुरा, वोलेटाइल मार्केट, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में, और खास करके जो शुरू वाली कंपनी है ना, उस पर कल गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है। बिकॉज एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुआ है, और अगर सब कुछ सही रहा, मतलब मेरा अनुमान अगर सही निकला ना, पहले वाली जो कंपनी है इस पर 20% की लोअर सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि लगने वाली खबर है। तो अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है, थोड़ा सा पहले से मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, ठीक है। आइए, हुआ क्या है, कंपनी का नाम, सब कुछ विस्तार में समझाता हूँ। छोटे सी कंपनी है, बहुत बड़े कंपनी नहीं है, और बहुत पुराने लिस्टेड कंपनी भी नहीं है। कंपनी का नाम है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड लिस्ट हुआ था मे बी 2021 में। हाँ, सही कहा, नवंबर 2021 में लिस्ट हुआ था मार्केट में। उसके बाद हमने देखा काफ़ी बार बीच में मार्केट गिरावट भी हुआ था। शेयर गिरते गिरते 180 85 तक पहुंच गया था। फिर हमने देखा शेयर में रिकवर हुआ, 350 400, 2024 सितंबर तक शेयर 400 420 इस लेवल तक पहुंच गया था। पिछले कुछ टाइम से शेयर में गिरावट हो रहा है, बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करते करते लगभग 320-25 तक पहुंच गया था, मतलब लास्ट ईयर की बात है। फिर से कुछ टाइम से गिरावट होने लगा, और सडनली दोस्तों लास्ट डे ये खबर मिला है। क्या खबर पता है? फिनो बैंक एमडी, कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस व्यक्ति का नाम है ऋषि गुप्ता, अरेस्टेड अंडर जीएसटी प्रोविजन। इनको धर लिया गया है। यह इस व्यक्ति की फोटो। हुआ क्या एग्जैक्टली, मैं आपको तरह पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, फिनो पेमेंट्स बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि गुप्ता हैज बीन अरेस्टेड in an investigation related to a business partner of the bank under the जीएसटी टैक्स प्रोविजन के थ्रू इनको अरेस्ट किया गया है। इस केस में द फिनो बोर्ड ऑन फ्राइडे अपॉइंटेड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर केतन मार्चेंट एज इंटरिम हेड। देखिए, कोई भी कंपनी बैंक्स के लिए ना, ये जो जगह है, ये जो पोस्ट है, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, सीईओ की बात करें, चेयरमैन की बात करें, सीएफओ की बात करें, बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं उस कंपनी की फ्यूचर के लिए या उस कंपनी की ग्रोथ के पीछे। और यहाँ पे सीधा सीधा बात हो रहा है, कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर कम सीईओ को धर लिया गया है इस अपराध से, और उनकी जगह तुरंत हमने देखा, मतलब इस कंपनी की तरफ से केतन मर्चेंट नाम करके एक व्यक्ति को इंटरिम हेड बना दिया। इंटरिम हेड मतलब परमानेंट नहीं है, सिर्फ इंटरिम। इंटरिम मतलब इंटरिम ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स में क्या लिखा है कि किस केस के तहत इसको पकड़ा है। While the arrest was made under the provision of Section 132 1A 132 1I of the CGST SGST एक्ट 2017। इस केस के थ्रू दोस्तों यहाँ पे इसको धर लिया गया है, पकड़ा गया है, ठीक है। सो अभी आपको पता चल रहा है, मतलब सिंपल बात है कि कोई भी कंपनी की एमडी सीईओ को अगर अरेस्ट किया है, कुछ ऐसे कह सकते हो काइंड ऑफ घपलेबाजी करने के कारण, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आपको काफ़ी नेगेटिव देखने को मिलेगा। और रिसेंटली मैं चेक कर रहा था, इसका जो सर्किट लिमिट है, मतलब शेयर की जो सर्किट लिमिट है, वो 20% प्लस माइनस है, मतलब अपसाइड 20%, लो साइड 20% है। तो मे भी अगर कल गिरावट हुआ, मोस्टली चांस है 20% लोअर में खुलने का, या आप कह सकते हो कि खुलने के बाद 20% गिरने का। वो देखने लायक रहेगा। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि पिछले लगभग 3-4 क्वार्टर से ये जो कंपनी है, इसकी परफॉर्मेंस उतना खास नहीं हो रहा था, बहुत वीक परफॉर्मेंस। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी के बारे में। कंपनी मेनली स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी की कंपनी है, ठीक है। ब्याज की कमाई जो इंटरेस्ट इनकम के थ्रू कंपनी जनरेट करता है, मतलब ये जो है इसके अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, इनकम चलो फिर भी ऊपर नीच हो रहा था, मार्जिन बहुत वीक था। अब मार्जिन की परसेंटेज आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा, नेगेटिव में, सारे नेगेटिव में। जो भी हो रहा था अदर्स इनकम के थ्रू हो रहा था, ठीक है। और बीच में मतलब 1 साल पहले तक तो फिर भी कंपनी एक स्टेबल पोजीशन रख रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई ग्रोथ था। अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट देखिए, ठीक ठाक था, काइंड ऑफ आगे पीछे। बट पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट में बैक टू बैक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। बैक टू बैक डाउनफॉल, 18, पहले 24 करोड़ था, फिर 18 करोड़ हुआ, फिर 15 करोड़ हुआ, फिर 12 करोड़ हुआ, लगातार खराब होता जा रहा। और ऑब्वियसली बात है कि शेयर भी लगातार गिर रहा था, ऊपर से ये खबर आ गया। ओके, और देखना होगा कि कल क्या होता है शेयर में रिएक्शन। और ये भी फैक्ट है कि इसमें एफआईएस की जो स्टेक था वो भी लगातार
कम हो रहा है, डीएस की स्टेक लगातार कम हो रहा है, पब्लिक की स्टेक लगातार बढ़ रहा है। पब्लिक तो जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ पे खरीद लेता है, पब्लिक का क्या कहूँ, कितने बार समझाऊँ, है ना। तो इस टाइप की कंपनी मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा बहुत संभल के मार्केट में देखिए। ठीक है, मार्केट में लोग बहुत सारी स्टोरी अलग अलग जगह से देख के निवेश तो कर देते, पर उसके बाद अल्टीमेटली कहाँ पे निवेश किया वो मैटर करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ कर, सिंपल बात, अगर इसमें गिरावट हुआ तो देखिए शेयर की जो लाइफ टाइम लो है अराउंड 180 185 के आसपास 2022 में टच किया था, मे बी वहाँ उसको क्रॉस कर सकता, आराम से क्रॉस कर जाएगा। अगर कल गिरावट हुआ तो 180 की सपोर्ट लेवल आराम से क्रॉस करके नीचे जा सकता है। ठीक है, तो जो भी है मेरा कहने का मतलब है, इसके ऊपर कल नज़र रखना जरूर, चाहे कल बाजार की सेंटीमेंट कैसे भी रहा, मे भी शेयर गिर सकता है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नए हो। देखिए आपकी सब्सक्राइब करना भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इस प्रकार की जानकारी जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली मार्केट के लिए तुरंत आप तक पहुंचाने के लिए। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसको मिस मत करना, देखना। ठीक है, उस पर मैं आपको जितने भी वाइटल अपडेट है शेयर मार्केट से रिलेटेड, या कल मार्केट किस तरफ खुल सकता है, किस तरफ मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, सब कुछ आपको मैं डिटेल बता दूंगा, देखना मत भूलना आज रात की 10:30 की वीडियो। अच्छा ये तो हो गया आपकी पहले वाली कंपनी, ऑलरेडी आपको बताया। अब देखिए जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आज की डेट में अनजान है, सबको पता है। सो कल पॉसिबिलिटी है कि क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ा गैप अप की। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि कल सुबह जियोपॉलिटिकल माहौल कैसा है, क्योंकि देखिए आज ऐसे एक सिचुएशन पे है ना हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आप अभी से 6 घंटा बाद क्या होगा, घंटा बाद क्या होगा, या 12 घंटा बाद, अभी बाजार ओपन होने में लगभग 12 घंटे के आसपास बाकी है, तो 12 घंटा बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। बट रफली अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को या प्रेजेंट सिनेरियो को पकड़ के चले तो मे भी कल सुबह जो ऑयल की प्राइस है, जो मुझे लगता है 3 से 4% एटलीस्ट गैप अप होना चाहिए, एटलीस्ट गैप अप, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 5 6 8 10 मैक्सिमम लिमिट तो कुछ भी नहीं है, बट एटलीस्ट 3 से 4% गैप अप होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सिंपल भाषा में जितने भी ऑयल सेक्टर की कंपनी या ऑयल रिफाइनरी कंपनी, उसमें गिरावट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। बड़े कंपनी में आपके बीपीसीएल हो गया, आपके एचपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या इंडियन ऑयल हो गया, ये सारे शेयर अभी तक जो लाइफ टाइम हाई के नज़दीक पहुंच गया था या लगभग उसी लेवल पे, उसके पीछे भी रीज़न वही ऑयल है। आप देखिए पिछले 1.5 2 साल से भारत रशिया से सस्ता क्रूड खरीद रहा था, मार्जिन कंपनी की बढ़ रहा था क्योंकि सस्ता खरीद रहा है, आपके रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, महंगा प्राइस में, महंगा मतलब मार्केट की प्राइस में, तो ऑब्वियसली बात ये जो गैप वो कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा था। ऊपर से ये भी फैक्ट है कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइस भी काफ़ी कम था पिछले 1.5 2 साल से, है ना, $60 पर बैरल के आसपास, अभी देखिए 70 क्रॉस कर चुका है, कल 80 भी जा सकता है। ठीक है, सो ऑयल इंडिया हो गया, या रिलायंस इंडस्ट्री को आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हो, बट हाँ रिलायंस को मैं जानबूझ के पीछे रखा इसलिए क्योंकि रिलायंस की O2C की कारोबार के साथ साथ इसका रिटेल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, पावर सेक्टर, उस पर भी कारोबार, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये बड़े कंपनी है, तो इम्पैक्ट मोस्टली थोड़ा सा कम होने का चांस है। ठीक है, बट होगा जरूर, कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ कंपनी है, कल इसके ऊपर नजर रखना, और खास करके जो पहले वाली ये जो बैंक है इसके ऊपर नजर रखना, मे भी शेयर गिर सकता है। बाकी दोस्तों आगे और भी बहुत सारे जानकारी है, अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को फॉलो कीजिए, और कोई कंफ्यूजन कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।